बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहां होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिवाल, AJK मरी आजाद कश्मीर, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए। साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं, वो तमाम बातें जो कि आप सुनना चाहते हैं। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे हो रही है बात, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 दिन तो हो गए हैं, 2 हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो गए। बिकॉज बीच में मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां थी, फिर उससे पहले एक आध दिन मैंने मिस भी किया। बट हैविंग सेड दैट जी, तो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। सो आई डू होप कि आप लोग बिल्कुल अपनी सेहतों को एंजॉय कर रहे होंगे, और अपनी सेहत के साथ साथ अपने मामलात को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। और कॉल करने के लिए नंबर जो है वो है 05111000101। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें तो अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएं, वहां पर लिखें 101 स्पेस मैसेज, और उसको सेंड करेंगे आप 4471 पर, यानी कि 4471 पर। आज आते ही मैंने कहा यार गिले धो दूं, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप पंजाबी गाने बहुत चलाते हैं, सराइकी बहुत चलाते हैं, उर्दू बहुत चलाते हैं, पश्तो क्यों नहीं चलाते? तो आज पहला गाना ही हम पश्तो का चला रहे हैं। द ट्रैक कॉल्ड तसव्वुर, गुल पढ़ना की आवाज में ये गाना है। इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं। मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, आपका नाम क्या है आप मुझे बता सकते हैं। कॉल्स लेंगे अब से चंद लम्हात के बाद। वेल जनाब, द ट्रैक कॉल्ड तसव्वुर, गुल पढ़ना की आवाज में, और कॉल्स में चाह रहा हूँ यार, आज इतने अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो ज्यादा मैं बातें ना करूँ, ज्यादा आप बातें करें। एंड टेंशन आप नहीं लेनी, सब कुछ होगा प्रोग्राम में, परेशान नहीं होना आपने। और आज भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, कल भी मुलाकात होगी। मुलाकातों का सिलसिला अब एटलीस्ट मैं तो यही कोशिश करूंगा कि रुके नहीं। और दिस इज हाउ इट गोज। अच्छा, मैसेजेस कुछ आना मेरे पास शुरू हो गए। अगर आप मैसेज मुझे कर रहे हैं तो मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप फिर मैसेजेस नहीं पढ़ते जी। हम मैसेज करते हैं और आप मैसेज नहीं शामिल करते, फिर लोग गिला करते हैं। सैयदा हलीमा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं भाई कैसे हैं आप, बहुत मिस किया आपको। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किरण राहील हमारे साथ मौजूद हैं। उसके अलावा राबिया फ्रॉम अटक हमारे साथ मौजूद हैं। जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। चक नंबर 6 से मखदूम राशिद सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ वेल जनाब, अगर हम साथ साथ फेसबुक के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, बिकॉज फेसबुक में भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट ओके हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। कहाँ हो फेसबुक वालों यार? मुझे मैक्सिमम आप लोगों की पार्टिसिपेशन जब होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेहतर लगता है। सो तनवीर तानी हमारे साथ हैं जी, आयशा आरिफ सुन रही हैं। उसके अलावा वकार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, रिजवान राजपूत हमारे साथ हैं, गुफरान हसन हमारे साथ हैं। मारिया रहमान कह रही है किंग जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और गुल पाड़ा है, गुल मीन फ्लावर, पाड़ा मीन लीफ। अच्छा, यानी कि कह रही है फूल और गुलाब। चलें, खैर है, हमारा क्या लेना देना। अच्छा, सैयदा आवाज कह रही है सलाम ज़ीशान सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वकार अहमद सिंह बिग फैन ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय फैन। लाबा मलिक सिंह अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ज़ीशान नासिर, स्टे ब्लेस्ड। डू हैव अ कॉलर यार? अस्सलाम वालेकुम कॉलर। ओह माय गुडनेस, पहली कॉल ही ड्रॉप हो गई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जनाब कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं जो हूँ तकवा शहर से बात कर रही हूँ। शहर बात करिए। शहर क्या हाल है आपके? तकवा शहर। तकवा शहर, चलें, खाली शहर या तकवा शहर एक ही बात है। सुनाएं, क्या हाल चाल है? नहीं ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? करम है, मालिक का बहुत एहसान है जी, बहुत एहसान है मालिक का। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो मैं सोच रही थी कि आप नहीं आएंगे। अच्छा, आप चाहती थी कि मैं ना आऊं? आप चाहती थी कि मैं ना आऊं? नहीं, मैं कह रही थी कि मतलब मैं चाहती थी कि आप आए ना, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी कि आप शायद ना आए आज। अच्छा, आप चाहती थी कि मैं आऊं, लेकिन आपको लग रहा था कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसमें ऐसी हाँ, बस हाँ, आपने शुक्र है सही बात की वो कर दी। बस ठीक कर। और बताएं क्या कर रही हैं जिंदगी में? आपका शुगल क्या है जिंदगी का? तालीम हासिल कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, क्या कर रही हैं लाइफ में? हाँ, एक शेर याद आ गया मुझे। हाँ, सुनाएं शेर सुनाएं हमें आप। अब तो हाल भी क्या पूछते हो हमारा, जिंदगी है कि जैसे कोई बिछड़ा हम सफर। अब हाल भी क्या पूछते हो हमारा, जिंदगी है कि क्या हो गया? कि जैसे कोई बिछड़ा हम सफर। अच्छा, जिंदगी है कि कोई बिछड़ा हम सफर। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ जिंदगी में कुछ कर भी तो रही होंगी ना आप लाइफ में, मतलब कुछ ना कुछ। स्टडी कर रही हूँ, स्टडी। अच्छा, स्टडी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अगर हमने
ये जिस पॉइंट पर हम अभी हैं उस पॉइंट से तब्दील अगर हमने करना है तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमें आईटी पे काम करने की ज्यादा जरूरत है? हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि हम इधर से निकल जाएं? जरा ये हमें बताइए जरा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो क्या सोचती है। छोड़िए, मैंने बताया तो आप मेरी कॉल ड्रॉप कर दी। नहीं, मैं नहीं कॉल ड्रॉप करूंगा, प्रॉमिस। आप बताएं, डन करें। हमारे जो है ना, सबसे पहले तो एक बात है कि हमारे वज़ीर आज़म तो वैसे भी अभी अच्छा, लिसन। देखिए, मैंने आपसे सवाल किया है कि हम एज अ यूथ या एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अरबाब इख्तियार क्या कर सकते हैं। मैं बता रही हूँ। हाँ जी प्लीज। मैं कह रही हूँ कि हमें जो है ना, सबसे पहले अपने आप को सही करने की जरूरत है, अपने आप में झांकने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो है तो दूसरों पे तनकीद कर रहे होते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो हमें अपने आप को सही करने की जरूरत है। अभी मैं आपको वो बात नहीं कर रही थी, लेकिन अभी हम लोग जो है तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म पे ना, ये सब मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हम लोग वो कर रहे होते हैं, तनकीद उस पर कर रहे होते हैं कि नहीं, सारा काम जो है यही गलत कर रही है। लेकिन हमें सबसे पहले एक एज अ सिटीजन जो है, एज अ शहरी, हमें सोचना चाहिए कि हम लोग खुद क्या गलत कर रहे हैं। अभी देखिए ना, हम लोग एक दिन में कितनी जगह हम लोग काम गलत करते हैं। स्टिल मेरे क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाई। शायद मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा आपके आईक्यू लेवल से ऊपर था, लेकिन स्टिल थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम। हाँ, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इसको हम अपनी जुबान में कहते हैं कि सवाल गंदुम और जवाब चना। मैंने हालांकि उनको इतना अच्छा हिंट भी दिया, बिकॉज मुझे अब ऐसा लगता है जिस लाइफ की स्टेज के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं ना, मैंने इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर कुछ चीजों को सीखा है, और उसमें से जो सबसे अव्वल की चीज है वो ये है कि when you talk about problem, the only thing happen will the problem arises as much as it could be. जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो प्रॉब्लम सिर्फ बड़ी होती है और कुछ भी नहीं होता, दूसरा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कदम उठाना शुरू करते हैं, अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, चाहे वो जितना भी मिनिमल कदम हो, चाहे वो जितना भी छोटा कदम हो, जिंदगी आपके लिए इवेंचुअली बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। सो मेरा खैर सवाल ये था सहर हयात से। अच्छा, सहर हयात कौन है? अच्छा, एनीवे, तो मेरा क्वेश्चन था कि बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ यूथ, हम क्या कर सकते हैं? आइदर वी शुड फोकस मोर टुवर्ड्स द एप्लीकेशन साइड, वी शुड फोकस मोर टुवर्ड्स द आईटी साइड, और वी शुड फोकस टुवर्ड्स समथिंग एल्स। हम ई कॉमर्स की तरफ देख सकते हैं। और तो मैं एक्चुअली चाहता हूं कि हम थोड़ा सा ना हल्ला गुल्ला तो करते ही हैं, करेंगे भी, गपशप भी करते हैं, सब कुछ होगा। मैं एक्चुअली आई वाज एट इवेंट में परफॉर्म कर रहा था, तो मैं डायरेक्टली भागता भागता यहाँ पे आया। तो मैं अभी रास्ते में भी जब आ रहा था तो बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है इस्लामाबाद को, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में। देन मैं ये सोच रहा था कि क्या हम वही मुल्क हैं जो कि जिसको इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना है? तो वो भी एक सच्चाई है, वो भी एक फैक्ट है। दूसरी तरफ जब मैं ये सूरत हाल देख रहा हूँ तो ये भी फैक्ट है, और किसी हद तक सेलिब्रेट करना भी चाहिए। मैं इसके हक में हूँ कि आपका जो एक इंडिपेंडेंस डे है, या वो दिन जिससे रिलेट करते हैं आपके बहुत सारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स, तो उनको बिल्कुल याद रखना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी जो है पोटेंशियल मौजूद है, तो इस सूरत हाल से बाहर निकलने का भी पोटेंशियल मौजूद है। और मैं, अगर आप जो है थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन हैं, या फिर आप थोड़ा सा आप यूं कह लीजिए कि इकोनॉमिकल क्राइसिस को पढ़ने के शौकीन हैं, तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप यकीन करें कि पाकिस्तान से ज़्यादा ख़राब हालात थे, पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की तरफ थी, लेकिन उन्होंने दोबारा सर्वाइव किया। मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ। आई नो कि शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग होगा टॉपिक, लेकिन सम टाइम इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज एक्साइटिंग और व्हाट इज बोरिंग, सम टाइम इट्स अबाउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नीड ऑफ द आवर, टाइम की नीड क्या है। सो खैर, हम जापान की एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब देखें, पाकिस्तान में जितने भी बुरे हालात हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात तो नहीं है कि हमें एटम बम का सामना करना पड़ा हो। जापान को एटम बम का सामना करना पड़ा, उसके आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस देखें, इकोनॉमिकल क्राइसिस से वो बाहर आए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस रहें, थोड़ा बहुत काम करें,
तो मामलात ज़िंदगी में बड़े बेहतर हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी मुल्क के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके तमाम तर शहरी जो हैं वो यकसां मौक़े हासिल करें। सो दैट इज़ द पॉइंट जी। इसके अलावा मज़ीद कॉल्स हम एंटरटेन करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम में ट्रैक इंक्लूड करते हैं। मलकू का क्या वेल जी, मैसेजेस चेक करते हैं भाई। आज आपकी पिक देखी मैंने एफबी पे, मेरे पेपर है मंडे को, फिर भी आपका शो मिस नहीं किया। अच्छा, मुझे लगा शायद कहने लगी आज आपकी पिक देखी है मैंने एफबी पे, तो मेरे पेपर होने वाले हैं, तो मुझे डर लग रहा है। तो मुझे एनीवे आपने मेरी तस्वीर देखी है, बस अब आप बस छोड़ दें। अब आपके साथ क्या होगा पेपर में आप छोड़ भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकती। एनीवे जी, आई विश यू बेस्ट पॉसिबल सक्सेस। अल्लाह ताला आपको जो है वो मजीद तरक्कियां अता करे और अल्लाह ताला आपको बेस्ट पॉसिबल सक्सेस से नवाजे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो वालेकुम सलाम। जनाब, कौन बात कर रही है, कहाँ से? ऐना बात कर रही हूँ आपके पास से। ऐना ऐना मैना, क्या हाल है? करम है जी, मालिक का बड़ा एहसान है। करम, बड़ा करम है मालिक का। अच्छा, चलिए शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, करम है। और सुनाए, आप सुनाए, आप कैसे हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, तुम्हें भी बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम आपका। आप करती क्या है वैसे, ये बताएं मुझे। बड़ा आजकल ना, अच्छा चले, सम टाइम ना लोगों को हॉबीज हो जाती है ना, या अच्छा लगती हैं कुछ चीजें। अचानक होता है ना कि इंसान बहुत सारी चीजों को मतलब उसकी जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें उसको करना पसंद होती हैं। तो मुझे आजकल पता क्या पसंद है? जी जी, क्या? मुझे आजकल ये पसंद है कि मैं लोगों से पूछूं कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, कैसे, मतलब सीखूं उनसे। कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ भी है, उसने मुझे बड़ा बेनिफिट भी किया है। बल्कि आज चले, अच्छा हुआ आपकी कॉल से मुझे याद आ गया, मैंने आज इसके ऊपर बात भी करनी थी कि ये आदत अपनाएं कि आप चाहे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप किसी इवेंट पे हैं, किसी भी जगह हैं, कोशिश करें अगर आप किसी के साथ बंद गए हैं, बंद गए से मुराद ये है कि अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं और 3-4 घंटे का सफर है, आप किसी जगह बैठे हैं, 1-1.5 घंटे की वो महफिल है, तो कोशिश करें जो आपके साथ लेफ्ट राइट में बैठा है उसके साथ कोई गपशप लगाएं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उससे बहुत कुछ सीखता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर किसी पब्लिक प्लेस से बंदा चला जाता है ना, तो इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगले बंदे से। ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ ना बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लोग एटीट्यूड में रहते हैं। लोग कहते हैं जी भाई हम क्यों बात करें, ये बड़ी बड़ी बुरी बात है। वैसे ना मेरे ख्याल में आपको इब्तिदा जो है ना अभी आपको करनी चाहिए कि आप करें तो अगला बंदा भी फिर आपको। देखिए, मैं तो आपको बताऊं कि नाम क्या बताया था आपने, रेहाना सुल्ताना?
एना 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 मैना। अच्छा एना, मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो देखिए बिल्कुल मेरे अंदर तो एटीट्यूड है ही नहीं ना। मैं जहाँ जहाँ मैं बैठता हूँ तुम सही कह रहे हैं आप, विशान भाई। मेरे से बात करना इतना आसान है। देखिए ना मेरे माथे पे कोई बल होता है, ना मेरी आंखों में कोई इंटेंसिटी होती है, ना मैं कोई मतलब आप यकीन करें मेरे लिए तो मेरे से तो बात करना इतना इजी है। लोग इतने प्यार से हंसमुख तरीके से बात करते हैं, तो मैं तो बड़ा इजी गोइंग हूँ, आप यकीन करें। मैं तो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि आपका शो आएगा और मैं आपसे बात करूंगी। मैं आपका शो काफी सुन रही हूँ, तकरीबन भी 2-3 इयर्स हो गए। अच्छा 2-3 साल, तो 2-3 साल में क्या क्या तब्दीली पाई आपने? तब्दीली ये पाई है कि सब्र करना सीख लिया है। हाँ सब्र करना सीख लिया है। इसके अलावा मेरा जो लहजा था ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। पहले मैं इतना ज्यादा चीखती थी, अब जो है तो मतलब उसमें लहजे में जरा वो आया ना, ठहराव आया है, पोलाइट हो गई हूँ। अच्छा, यानी कि आप जो है पोलाइट हो गई हैं मेरा प्रोग्राम सुन के। मैं खुद इतना लाउड हूँ, मुझे सुन के आप कैसे पोलाइट हो गए? मतलब आप जिस तरह से मोटिवेशनल बातें करते हैं, तो वो मतलब आप सुन के ना, तो आप रूल्स बताते हैं कि जिंदगी कैसे जी जाए, तो वो सुन के तो बस ठीक है, डन हो गया। थैंक यू। बात सुने। मेरा जो है ना रिजल्ट आने वाला है, आप मलंग से बनने, कसम से मेरी दुआ करें, तो मेरे लिए जो है अच्छा हो जाएगा, कसम से प्लीज दुआ करें मेरे लिए। सबसे पहले तो आपकी मासूमियत पे बड़ा तरस आ रहा है मुझे, क्या मुझे मलंग समझते हैं, लेकिन चलें स्टिल अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी और कामरानी अता करे, ठीक है। हाँ, और लिसनर्स को भी बोलना, देखिए सवाब कमाएं और दुआ करें। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह ठीक हो गया। ओके हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो। ओ मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो। ओ अख फड़कदी क्यों है, जिल धड़कदी क्यों है, दिल वाली कुंडी दस खड़कदी क्यों है, किते मत नानू माही ते नहीं आने वाला। मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो। कानू बोलना है, हंझू मेरे मिट्टिया च कानू हाय रोलना है। रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है, हंझू मेरे मिट्टिया च कानू हाय रोलना है। रूठदा क्यों है, सुख बुझदा क्यों है, याद आंदा वेला मत छुटदा क्यों है, किते मत नानू माही ते नहीं आने वाला। मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो। वैसे जेड़ा लेख तेरे आउण दी तारीख वे, वेखी जावा हत्थां नू ए मामला अजीब वे। वैसे जेड़ा लेख तेरे आउण दी तारीख वे, वेखी
जावा थानू ए मामला अजीब वे मन रंगया क्यों है तेनू मंगया क्यों है धड़कन दा रोला चंगा लगया क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो ओ अख फड़कदी क्यों है जिल धड़कदी क्यों है दिल वाली कुंडी दस खड़कदी क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो ओ मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो ओ मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो ओ अख फड़कदी क्यों है जिल धड़कदी क्यों है दिल वाली कुंडी दस खड़कदी क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है हंझू मेरे मिट्टिया च कानू हाय रोलना है ओ रोज बने रे आके कावा कानू बोलना है हंझू मेरे मिट्टिया च कानू हाय रोलना है रूठदा क्यों है सुख बुझदा क्यों है याद आंदा वेला मैं तो छुटदा क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो वैसे जेड़ा लेख तेरे आउण दी तारीख वे वेखी जावा हत्थां नू ए मामला अजीब वे ओ वैसे जेड़ा लेख तेरे आउण दी तारीख वे वेखी जावा हत्थां नू ए मामला अजीब वे मन रंगया क्यों है तेनू मंगया क्यों है धड़कन दा रोला चंगा लगया क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने देख वे हो ओ अख फड़कदी क्यों है जिल धड़कदी क्यों है दिल वाली कुंडी दस खड़कदी क्यों है किते मत नानू माही ते नहीं आउण वाला मेरा हथ ते वेख वे ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। और नसीर ख्वाजा साहब ने क्या खूबसूरत गाया, बल्कि मेरी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई और उनके स्टूडियोज़ में ही मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे गाने गाते हैं। मुझे इनका जितने भी गाने गाते हैं मुझे पर्सनली बड़े पसंद हैं इनके गाने। आबिद अली हमारे साथ मौजूद हैं जी फ्रॉम मर्दान। कह रहे हैं सलाम ज़िशान ब्रदर, प्रॉब्लम है सऊदिया अरब, दुबई, अमेरिका, जापान एंड अदर पाकिस्तान में 800 अरब डॉलर। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आबिद अली ने मर्दान से बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सरमायाकारी उस तरह नहीं हो रही। तो
देखिए, कोई भी सरमायाकारी किसी भी मुल्क में तब होती है जब वहां पर सरमायादार को लगे कि उसका सरमाया महफूज है, ना सिर्फ महफूज है बल्कि बढ़ेगा भी। ये देखें, इसमें कोई ऐसा गुस्सा करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझसे भी पूछें या अपने आप से भी पूछें कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और अगर आप कहें कि जी मैंने 10 लाख का इन्वेस्ट करने हैं, तो पहला सवाल आपका ये होता है, भाई मुझे मुनाफे में क्या मिलेगा, या क्या ये मेरा मुनाफा सिक्योर भी होगा। तो अब आप अगला बंदा कहता रहे कि हाँ जी सिक्योर है, लेकिन आप ये देखेंगे कि क्या ये बिजनेस करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या मामला हैं। तो इसमें मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है, मैं तो एक वैसे भी जरा नेसेयर्स के खिलाफ हूँ। नेसेयर्स वो लोग होते हैं जो हमेशा कोई ना कोई जो नेगेटिव बात है वो ही करते हैं। तो मैं तो हमेशा भी नेसेयर्स होने के जो है वो जरा अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव चीज देखता हूँ, हमेशा वो मामला देखता हूँ जिसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश निकले। तो मुझे लिटरली आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बेहतर हो सकते हैं। बहुत आसानी से तो खैर नहीं, लेकिन हो सकते हैं बेहतर अगर हम थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर आ जाए, हमारी यूथ थोड़ी सी अलाइंड हो जाए। बाकी जो मामलात हैं ऊपर के वो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड ना हो। यूथ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कंसिस्ट करती है हमारी यूथ के ऊपर। अगर हम प्रोडक्टिव करना शुरू कर दें, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं और अगर आप इसके ऊपर रिसर्च भी कर लीजिएगा कि अगर एक अच्छी एप्लीकेशन हम बना लें, एक अच्छी ऐप हम अगर बना लें, आप यकीन करें पाकिस्तान के सारे डेब्ट जो है वो क्लियर हो सकते हैं। अगर एक अच्छी एप्लीकेशन, आप फेसबुक को देख लें, फेसबुक का बजट देखें, आप ट्विटर का बजट देखें, आप इंस्टाग्राम का देखें, आप इवन एप्पल का देखें, तो कोई एक अच्छी प्रोडक्ट अगर हम मार्केट में ले आते हैं, क्योंकि दुनिया अब बहुत जो है वो कह लीजिए कि सिमट गई है अपने अंदर। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो 9 के बाद अगर अम्मी कह देती थी कि बेटा जाओ दूध ले आओ या कुछ ले आओ, तो हमें मौत पड़ जाती थी। उसकी वजह ये होती थी क्योंकि हमें वो मार्केट जाना, अंधेरा, और बीच में तो एक पैच ऐसा था जिसको मैं भाग के क्रॉस करता था क्योंकि वो डर सा लगता है ना उसमें। तो लेकिन अब आप ये देखिए, आपको रात 3 बजे भी कुछ चाहिए तो आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से एप्लीकेशंस के थ्रू मंगवा सकते हैं। तो एक अच्छी एप्लीकेशन हमें बहुत सारे मामलात से बचा सकती है, बहुत सारे मामलात में हमें आगे लेके जा सकती है। दिस इज विच आई बिलीव्स ऑन। कायनात हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम आजाद कश्मीर। आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे पता कि मैं प्यारा लग रहा हूँ? आपने मुझे कहीं परफॉर्म करते हुए तो नहीं देखा। एनीवे, हम जा रहे हैं जनाब एक कॉल की जानिब। कॉल के बाद फेसबुक मैसेज। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉलर कौन है, कहाँ से? वालेकुम सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, नाम बताइएगा। अब्दुल करीम भाई धोबी बात कर रहा हूँ भाईजान। कैसे हैं अब्दुल करीम साहब, आप ठीक हैं? मुझसे तो पूछा जाए ना कि क्या कर रहे थे, मैं तो यही कह सकता हूँ जब तुम का इंतजार कर रहा था गुजर गई, 3 दिन आगे चले गए। क्यों? तो आपने कहा नहीं था कि आपको और आपके बच्चों को मिलूंगा? मेरी जान एक्चुअली मुहर्रम के मामलात थे, और सेकेंडली आप बिल्कुल मुझे याद आ गया है, और मैं विद इन इंशाल्लाह, आज जुम्मा है ना, अगले जुम्मे से पहले इस गैप में मैं आपसे और आपकी फैमिली को मिलूंगा। माइंड ना करो तो ऐसे करके अपना नंबर दे देंगे, माइंड ना करो तो। नंबर आप बेफिक्र हो जाएं, वो आपसे राब्ता हो जाएगा, आप टेंशन न लें, बस आप टेंशन न लें। तो क्या होगा ना, जो आपकी मसरूफियत खत्म होगी। तो मैं आपको बताऊं, मैं सर आपको बताऊं कि एक तो ये मुहर्रम अल हराम के मामलात थे, तो मैं एक्टिविटीज मेरी जरा बंद थी, दूसरी एक्टिविटीज की जानिब बहुत ज्यादा था, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं था, क्योंकि 8-10 दिन होते हैं जिसमें मामलात जो होते हैं। फिर खैर उसके अलावा अगले जुम्मे तक बच्चों को ना भेजूंगा। आप ना भेजें जी, आप बिल्कुल ना भेजें। आप अगले, ये मेरा वादा हो गया, अगले जुम्मे के दरमियान में हम कुछ कर लेंगे, डन हो गया, मैं मैनेज कर लूंगा। ऑल दो कि मेरे अगले पूरा हफ्ता मैं बुकड हूँ, लेकिन मैं बीच में 2 घंटे लाजमी निकाल लूंगा। लेकिन फिर आप ये देख लीजिएगा, फिर ये ना हो कि जब मेरी टीम आपसे राब्ता करे फिर आपके नहीं जी अभी तो हम जरा दूर हैं, ये काम नहीं करना फिर, क्योंकि वो स्लॉट गरीब बंदा इंतजार है। नहीं, अरे नहीं, आप मेरे भाई हैं, प्लीज ऐसे मत कहें। मैं डन हो गया, अगले जुम्मे आप मुझे कॉल करेंगे और कॉल करके बताएंगे कि हाँ जी मैं मिला हूँ आपसे। डन हो गया। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं, अच्छा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं सर कि गर्मी ज्यादा नहीं हो गई यार, मतलब जाते जाते वापस नहीं आ गई? और मेहनत करने वाले के लिए कोई मसला नहीं है, मेहनत करते हैं, अलग है। गर्मियों में लोग सर्दियों में काम नहीं करते, आप तो भाई गर्मियों में ज्यादा करता है ना। अच्छा, दूसरा एक आपके सवाल का जवाब देना था, एक आपके आईटी का मतलब पूछना था। आईटी किसे कहते हैं? काफी दिनों से मैं सुन रहा हूँ, मुझे इसका मतलब नहीं पता। आईटी का मतलब होता है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
शुक्र है यार। ठीक हो गया। दूसरा बस यही कहना है कि कोई भी काम है ना, आप कहते हैं कि इधर आ जाए, मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, ईमानदारी पे आ जाए ना, तो बाकी अल्लाह ताला मसले खुद ही हल कर देगा इंशाल्लाह। इमामबाड़ी पे आ जाए, लंगर शंगर खा लें वहाँ पे। नहीं ईमानदारी पे, ईमानदारी इमाम की बात नहीं कर रहा, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। अच्छा ईमानदारी में, मुझे लगा जब आप कह रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं ना कि आप इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो बेहतर ये है कि आप जो है वो इमामबाड़ी पे आ जाए। खैर नहीं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आज मेरे बड़े भाई से भी यही बैगबाजी हो रही थी, बड़ा भाई भी यूं, तो मैं कहा जी ऐसे खुद ठीक हो गए ना, एक करके सारे ठीक हो गए, अल्लाह ताला मसले खुद ही हल कर देगा। सर मैं 100% इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी, सिर्फ किसी की जिम्मेदारी ना लें, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, भाई मैंने जो है ना, मैंने ये गलत काम नहीं करना। मैं अक्सर, बल्कि मैं अपनी वालदा के साथ बैठा होता हूँ, तो आज पिछले 10 दिन मेरा सारा टाइम मैंने अपनी वालदा को ही दिया, तो या वालदा को दिया या अपने इश्क को दिया। तो खैर मैं यही कह रहा था, वालदा से यही बात कर रहा था कि अम्मी हमें नहीं ज़रूरत कि हम जो है उसके बारे में कहेंगे जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, इसको ऐसे। हमें ये देखना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं। अगर तो हम खुद कुछ बेहतर कर सकते हैं तो अपनी तरफ से कर दें, अगर बेहतर नहीं कर सकते तो इंतज़ार करें कि जब हम बेहतर कर सकें। दिस इज समथिंग विच आई बिलीव ऑन। अरे इस तरह जी हम सारे अपना अपना हक अदा करें, ईमानदारी की कोशिश करें, एकदम तो नहीं हो सकता, कोशिश करें तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, इंशाल्लाह मसले हल होगा। अच्छा बच्चे कितने हैं आपके सर टोटल? माशाल्लाह जी 3 बेटियां। 3 बेटियां, एक आप और एक आपकी मिसेज। भाभी भी आएंगी? भाजी आप खिलाए पिलाए कुछ ना मिलने, हमारे लिए इतने ही बहुत है सर मैं कुर्बान जाऊं। तीन और 2 5 जने भेजना, एक वाइफ अगर आप 5 को छोड़ें, आप 5 को छोड़ें, आप 15 भी हों तो मैं पलके बिछा के आपका इंतजार करूं सर, क्यों ना। वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपसे इसलिए नंबर लेना था कि बिजी बंदा ना भूल जाते हैं, ये जितना नहीं है। मैं भूला नहीं, ये था कि शायद आप इराक में चले गए, आप कहते ना रोजा मुबारक पे जाएंगे। भूला बिल्कुल नहीं था, भूला बिल्कुल नहीं था, लेकिन बस वो ये होता है ना कि थोड़े से मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान उसमें स्टक हो जाता है। बाकी आपकी फैमिली का जो है, देखें अगर रिस्क किसी के साथ जुड़ा है तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी को रिस्क मिल रहा हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम में से किसी को पता तो नहीं कि हमें क्यों रिस्क मिल रहा, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अता करने वाला, अल्लाह ताला किसी को हमें अता करते हैं। ऐसे ही चलें सर, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे गपशप करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल लिसनर्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ट्रैक, एक ट्रैक एंजॉय करते हैं, लौट कर आते हैं। द ट्रैक कॉल्ड मस्त हुआ बाय असरार, और इस ट्रैक की सबसे बेहतरीन बात ये थी कि असरार ने इस ट्रैक की पूरी वीडियो सिर्फ एक सेल्फी स्टिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ी में बनाई है। तो आपका अगर कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको ज्यादा वीडियोस पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक नए आने वाले आर्टिस्ट के लिए ये एक बहुत अच्छी सीख भी है। सो एंजॉय।
खुशामदीद, एक बार फिर से खुशामदीद आपको। और असरार बड़ी खूबसूरत बात अभी कर रहे थे कि रिश्ते नाते दूर हो गए, फैन बन गए लाखों, दुनिया मेरे पीछे और मैं इश्क के पीछे भागूं। जिंदगी में सबसे ज्यादा जो फनी बात है वो ये है कि जब आप किसी मंजिल को तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सभी लोग आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाते हैं उस दिन वो आपके खिलाफ होना शुरू हो जाता है। तो इसके ऊपर इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग गलत हैं, लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बल्कि इस पे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। आप यकीन करें, मैं जब भी मुझे कभी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, चीज़ें मेरे खिलाफ हैं, जो मेरे सामने लोग हैं वो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं या खिलाफ तवक्को बात कर रहे हैं, खिलाफ ना भी कर रहे हो, खिलाफ तवक्को बात कर रहे हैं, तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है। वो इसलिए करता है कि मैं ये मानता हूँ, ये समझता हूँ, ये सोचता हूँ कि इट मीन्स कि मैं उनसे बेहतर हूँ, इट मीन्स कि मैं उनसे कुछ आगे हूँ। देखें, आप टांग किसकी खींचते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि आपसे ऊपर है वो आपकी टांग खींच सके। मतलब मैं प्रैक्टिकल भी बात कर रहा हूँ, अगर हम थ्योरेटिकल बात ना भी करें, प्रैक्टिकल बात करें। मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं और आपके ऊपर एक आदमी हो, आपसे ऊपर हो, और वो आपकी टांग खींचना चाहे तो वो नहीं खींच पाएगा क्योंकि वो आपसे ऊपर है। हमेशा टांग वही प्रैक्टिकल खींच पाता है जो आपसे नीचे होगा। जो आपसे नीचे होगा वही आप, उसका हाथ ही आपके पांव तक पहुंच पाएगा। सो इसलिए जिंदगी में हमेशा ट्राई करें, कोशिश करें, कुछ बेहतर करें, अपनी तरफ से बेहतर दें। क्यों? क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज सेज दैट कि जिंदगी में जब आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बयान कर रहे होते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो जिंदगी में चीजें आपकी अपने लिए पॉजिटिव होना शुरू हो जाती हैं। तो वेल जनाब, प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं एक ट्रैक, और ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं। अच्छा, वैसे ये गाना जो है मेरे ख्याल से नदीम अब्बास ने तो खैर 7-8 साल पहले गाया था, लेकिन इसकी रेलेवेंसी जो है वो आज भी है, बल्कि आज ज्यादा है, क्योंकि वो गाना कुछ है कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है। तो मेरे ख्याल से आजकल के दौर में हर बंदे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कहे कि चलो गाड़ी तुम ले आओ, पेट्रोल मैं डलवा देता हूँ। अच्छा, ये वैसे बेसिक एथिक्स भी हैं। आप अगर किसी की गाड़ी लें, हमारे यहाँ नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता, लेकिन आप अगर किसी की गाड़ी लें तो कोशिश करें कि जितना पेट्रोल उसने आपको दिया है उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतना रख के वापस उसको करें, गाड़ी वॉश करवा के उसको वापस करें। अगर कोई आपको फेवर दे रहा है तो कोशिश करेंगे वो फेवर रिटर्न करने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि आप उसने आपके ऊपर एहसान किया था, आपने एहसान का बदला देना है, बल्कि इसलिए कि आप अगर फेवर रिटर्न करेंगे तो वो अगली बार किसी को दोबारा फेवर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी गाड़ी कोई लेके जाए और गंदी गाड़ी वापस कर दे, पेट्रोल सारा जो है खत्म करके वापस कर दे, तो मैं ये सोचूंगा यार मैं नेक्स्ट टाइम किसी को गाड़ी दूं या ना दूं। तो वो जो एक फेवर देने की रवाज है ना, फेवर देने का सिलसिला है, वो खत्म हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो इस सिलसिले को, इस रहम दिली को रुकने नहीं देना। आपने हमेशा कोशिश करें कि आपकी तरफ से इतना पावरफुल जेस्चर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को गाड़ी दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किसी को गाड़ी दी, उसने मुझे वॉश करवा के वापस की, जितना पेट्रोल था उतनी थी या उससे कुछ ज्यादा, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो गई, यार कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा सिस्टम है, चलो उसका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। तो इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम का कॉल है कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, लोग प्यार करने के लिए होते हैं। मसला तब बनता है जब लोग लोगों से प्यार करना शुरू कर देते हैं और लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और चीजों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं, टूटती भी हैं, बन भी जाती हैं, लेकिन जिसने वो चीजें बनाई होती हैं उसने बड़ी मेहनत से बनाई होती हैं। तो उसकी मेहनत को कदर करना, उसकी मेहनत को प्रायोरिटाइज करना, ये बड़ा जरूरी होता है। सो एनीवे जी, ट्रैक इंक्लूड करते हैं, ट्रैक के बाद लौट कर आएंगे और हियर वी गो।
मेहंदी हाँ दिल नहीं मनदा जदों तेनू मेहंदी हाँ कि मैं तेरे कोल रवां जे मैं राजी रहंदियां कि मैं तेरे कोल रवां जे मैं राजी रहंदियां गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी मनदा जदों तेनू मेहंदी हाँ दिल नहीं मनदा जदों तेनू मेहंदी हाँ गाइस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। जनाब कैसे हैं? ठीक ठाक खुशबाश उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे हमारे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं जीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिवाल AJK मरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका सुनने के लिए। साथ रहेगा ठीक अब से लेकर 12 बजे तक। प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, हंसने को, हंसाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो तमाम बातें जो कि आप करना चाहते हैं, वो तमाम बातें जो कि आप सुनना चाहते हैं। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली रिलेट टू इट कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे हो रही है बात, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 दिन तो हो गए हैं, 2 हफ्ते तो ऑलमोस्ट हो गए, बिकॉज बीच में मुहर्रम अल हराम की छुट्टियां थी, फिर उससे पहले एक आध दिन मैंने मिस भी किया। बट हैविंग सेड दैट जी, तो कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद। सो आई डू होप कि आप लोग बिल्कुल अपनी सेहतों को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत के
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वी आर बैक जी, और एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। प्रोग्राम का नाम है एक शाम जैन के साथ, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे सैयद अली जैन साहब, और उनके साथ साथ मौजूद रहेंगे ताहिर साहब, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़ा जो है तजुर्बा रखते हैं, वसी तजुर्बा रखते हैं रेडियो का, और उस हवाले से भी बात करेंगे। और जैन साहब जो हैं वो शायर हैं, नौजवान शायर हैं, उभरते हुए नामों में इनका शुमार होता है, बिजनेसमैन भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। तो हम ज़रा जानना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, दामने वक्त में गुंजाइश कम मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि हम इनकी मौजूदगी से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सैयद अली जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। Thank you, Zishan Nasir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Sayyid Ali Zain and लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, जहाँ पे मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जहाँ पे भी मेरी आवाज़ जा रही है, लाहौर, कराची, मुल्तान, एबटाबाद, पेशावर, और जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, सबको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान जी। वालेकुम सलाम जी, और वेरी नाइस सैयद अली जैन साहब। और बताइए कैसे चल रहा है शायरी का मशगला और ये शौक है, किस तरह शौक बढ़ा और बिजनेस कैसे जा रहा है, क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा ज़िशान टायर्स के हवाले से बिजनेस है, फैसलाबाद में टायर्स के हवाले से बिजनेस है, और शायरी का मुझे है वो शुरू से है, और मैं अपने इशार भी जो है वो साथ साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनाता रहूँगा। और इसके अलावा हम इसके बाद स्पोर्ट्स पे भी जाएंगे, स्पोर्ट्स पे भी बात डेफिनेटली करेंगे। तो यकीनी तौर पे बिल्कुल जी बात करेंगे, और बड़ा एक मुफस्सल प्रोग्राम हमारा आज यहाँ पर होगा। ताहिर साहब की जानिब जरा बढ़ते हैं। ताहिर साहब, वेलकम टू द स्टूडियोज। और सर, कैसे मिजाज हैं आपके? थैंक यू वेरी मच ज़िशान, थैंक यू अगेन, आपका भी बहुत शुक्रिया सैयद अली जैन, और साथ में ज़िशान नासिर आपका भी, और जो हमारे सुनने वाले हमारे साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चले कि एक शाम जैन के साथ आज एक ज़बरदस्त शाम मनाई जा रही है, जिसमें हम सुनेंगे कि जैन की किस किस्म की पोइट्री है और किस किस्म के बिजनेस है, क्या वक्त इनको मिलता है लिखने को, और किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। और अपने बारे में बताता चलूँ कि मैं इसी सरजमीन की पैदाइश हूँ, और इस्लामाबाद मेरा आबाई वतन भी है, और फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ पर सारी एजुकेशन की। और उसके बाद कह लीजिए कि मेरे वालिद साहब प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद अली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और दादा मेरे भी यकीनी तौर पर वो भी एक नामवर प्रोफेसर, इकनॉमिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट रहा। और ये एक छोटा सा तारुफ है जी। और मज़ीद क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं तो चाहूँगा कि जी जैन बताइए। इस वक्त मैं जितने भी पेशावर में हमारे लिसनर्स हैं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पेशावर में ट्रांसमिशन जो है वो नया लग चुका है, ट्रांसमीटर, जिससे आप पेशावर में कनेक्ट हो चुके हैं। आप हमारी जो जितने भी प्रोग्राम जा रहे हैं वो पेशावर तक भी आप हमें सुन पा रहे हैं, क्योंकि अभी लिसनर वहाँ पे कनेक्ट हुआ है। उसके अलावा अगर हम स्पोर्ट पे आ जाए तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो 15 की जगह 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। उसकी जगह अगर श्रीलंका की बात की जाए, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। स्पोर्ट में आ जाए तो दिलावर खान ने, अमरीकी एथलीट जो है, उन्होंने इसको शिकस्त दी है, और उन्होंने सोने का जो है वो अवार्ड भी जो अपने नाम किया है। ये मैं पाकिस्तानियों को जो है वो गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में जो सिर्फ है, अगर पाकिस्तान को देखा जाए कि बात की जाए कि पाकिस्तान के जो नौजवानों को, जिस तरह क्रिकेट है, एक क्रिकेट है, और बाकी जितने भी खेले हैं, इनमें अगर उतनी ही पार्टिसिपेशन की जाए, इतने उनका सपोर्ट किया जाए, तो फिर बहुत से चीज़ों को, बहुत से जो नौजवान टैलेंट है उसको ऊपर लाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक क्रिकेट को इतनी ज़्यादा फ़रोग़ दी जाती है, बाकी चीज़ों को भी अगर उतना ही फ़रोग़ दिया जाए तो बहुत सारा टैलेंट है, जो कि फुटबॉल का, हॉकी का, इतना लॉट ऑफ बच्चों में टैलेंट है जो कि ऊपर नहीं आ रहा। सिर्फ उसकी वजह से एक चीज़ को हम प्रमोट करते हैं, बाकी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते। अच्छा जैन, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि 15 से 14 क्यों किया गया है, कि बहुत एक
पॉइंट ऑफ कंसर्न है। जितनी मेरी पास इन्फॉर्मेशन है मैं शेयर कर देता हूँ, आप बता दें अगर वही वजह है। शायद उनकी नवरात्रि एक इवेंट होता है हिंदुइज्म में। आप जिशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। इसकी वजह से मैच का जो थोड़ा सा शेड्यूल है उसको चेंज किया गया है, उनका फंक्शन की इवेंट की वजह से उसको फिर एक दिन थोड़ा सा पहले कर दिया गया है। ऐसे ही। और मजे की बात यह है कि बहुत सारे जो क्रिकेट के पंडित हैं वो ये भी कह रहे थे कि लास्ट ईयर 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, और 15 अक्टूबर को बाबर आजम की बर्थडे भी होती है, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे शायद वो उससे भी थोड़ा घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम तो वो है जो मंजिल की खबर रखते हैं, पांव कांटों पे शगुफों पे नजर रखते हैं। कितनी रातों से निचोड़ा है उजाला हमने, रात की कब्र पे बुनियाद सहर रखते हैं। आपने कहा कि आप हमारे सामने बैठे हो, क्या कहना चाहोगे? तो देखिए अब तकदीर से किसको क्या मिले, आंखों में जुस्तजू लिए बैठे हैं सामने। क्या बात। अच्छा, अगर मैं वेदर की अपडेट करूं, क्योंकि वेदर की अपडेट लोगों को पता होना चाहिए यार। हमारे जो लोग निकल रहे हैं पाकिस्तान से बाहर भी, मतलब पाकिस्तान के अंदर भी, अगर वेदर की बात की जाए तो आज से लेकर 7 अगस्त तक केपी के पंजाब में बहुत जो है वो तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कान हैं। आप मरी का रुख अख्तियार करते हैं कश्मीर का, केपी के का, और इसमें लैंड स्लाइडिंग का जो है वो खदशा है। तो इसका एहतियात करें, जहां पे भी जाएं अपना सफर को बड़ा एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि इनमें इन दौरान जो 5 से 7 अगस्त के दरमियान जो सफर में एहतियात करें ताकि आप हादसा से महफूज हो सकें। कल 5 अगस्त के हवाले से, कल 5 अगस्त भी है, सॉरी टू से मैं आपसे माइक लेना चाह रहा हूँ। आप मेरे लिए ऑनरेबल, काबिल एहतराम है, और मेरे लिए आप जो है मेरे जो है मौसम भी है। तो 5 लेकिन ये सरप्राइज है सर, प्लीज इसको ब्रेक ना करें। मैं जिशान एक बिग सरप्राइज है। वो ये है कि मेरे मौसम जो है, जो मेरे साथ इस वक्त माइक मेरे साथ इन्होंने शेयर किया हुआ है, इनका कुछ 5 इनके लिए एक स्पेशल डे है। तो हम इस तरह करेंगे कि जब 5 मिनट रह जाएंगे लास्ट में, तो फिर हम उसको अनाउंस 5 अगस्त को बिल्कुल हम करते हैं। 5 अगस्त को क्या होने वाला है। बिल्कुल, और इसको जरा और सनसनी हम फैलाते हैं। और आपने पेशावर का जिक्र किया तो एक पश्तो का ट्रैक प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। जी, और वो इंक्लूड करने के बाद फिर हम लॉन्च कराते हैं। जी, प्रोग्राम में हम एक ट्रैक इंक्लूड कर रहे हैं, लास्ट शिप पे ये खबर, और अली जफर की आवाज है। बाय द वे अली जफर 2 दिन पहले इस्लामाबाद में परफॉर्म करके गए हैं, बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि क्लोज्ड इवेंट था, उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन 2 दिन पहले वो यहाँ पर लाइव परफॉर्म करके गए। बाय द वे इट वाज अ लवली सीइंग अली जफर लाइव एज ऑलवेज। ही इज वन ऑफ दैट पर्सन जिनकी हमेशा से जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव रहती है। एनीवेज, ट्रैक इंक्लूड करते हैं, ट्रैक के बाद लॉन्च कराते हैं। दिस इज FM 101।
का मतलब जो पश्तो हैं उनको तो समझ में आता होगा, जो नहीं है उनको हम चले बता देते हैं, उनको भी साथ रखने के लिए। इसका मतलब है कि आप जब वापस आएँ तो मेरे लिए एक ताज़ा फूल गुलाब का आपने लेकर आना है। अच्छा, फूल से हमारे जहन में जो पहली चीज़ आती है वो मोहब्बत आती है, और मोहब्बत पे सर ताहिर साहब कुछ सुनाएं हमें। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि वो पश्तो के लोग जो होते हैं वो वही कुछ नहीं समझ लेंगे और दूसरे लोग नहीं, लेकिन पश्तो के लोगों को पश्तो में ये कहूँगा कि स्ताज़रा मामनेशवा, इसका मतलब है कि कहो मुझसे मोहब्बत है। अच्छा, वो हमारे एक शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्की शायर, उनका बहुत नेक नाम है अमजद इस्लाम अमजद। उनकी बुक है बारिश की आवाज़ और पेज नंबर है 25। उस पे उन्होंने तहरीर किया कहो मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में अजब बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी और मजबूत हो जाए इसे तायदे ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। शकी की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निकाहों से टपकती हो, लहू में चकमकाती हो, इसे इजहार के लफ्ज़ों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए और शब पे बारहा उठे, जमी को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ तक है। मोहब्बत की तबीयत में जब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्ज़ों को सुनने से नहीं थकती, बिछड़ने की घड़ी हो या मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है, कभी तो कहो मुझसे मोहब्बत है। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी जैन साहब। जी, मैं अपने सामीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, अभी जो है वो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। 1000 किलोवाट का जो है TRM जो है उसको लॉन्च किया गया है। इससे ऐसा होगा कि हम 52 ममालिक में हमारी एक्सेस हो पाएगी, हमें 52 ममालिक में हमें सुना जाएगा, जो कि इसका तकरीबन 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर इसका जो है वो इसको लॉन्च कर दिया गया है। और इस पे काम भी शुरू किया हमारे DG डायरेक्टर ताहिर हसन साहब और मरियम औरंगजेब साहबा, और इनमें जो जितने भी हैं इन्होंने इस पे बहुत वर्क किए तेजी के साथ। इसके साथ इसको जो इस पे काम स्टार्ट हो गया है और उसको 1 से 2 साल के अंदर अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत के मुताबिक इसको जो है वो इस पे काम होगा। अब देखेंगे कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, वो उन तक हमारी जो आवाज़ है वो हमारी 52 ममालिक तक हमारी आवाज़ जो है वो इसके ज़रिए जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और जैसे आपने बताया कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मैम मरियम औरंगजेब की बड़ी काविश है इसके ऊपर काम करने की, और ऑलरेडी रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर भी रहा है प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल की सूरत में। जैसे ही 12 बजते हैं प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल कनेक्ट कर दिया जाता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो ममालिक हैं वहाँ पर लोग हमें सुनते हैं, बल्कि मैसेजेस जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको। ऐसा ही लगता है वो अक्सर मैसेजेस को जिस तरह के आ रहे होते हैं कि हम ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि हम लाहौर में, पिंडी में या कराची में ड्राइव कर रहे हैं, तो इट्स रियली फील वेरी नाइस। जी, मैं कश्मीर के हवाले से कुछ इशार हैं, क्योंकि चले मैं वो शामिल करना चाहता हूँ, तो थोड़ा जी ठीक है, ओके जी। कुछ इशार हैं जो कश्मीर के हवाले से हैं। आप उतनी देर में अशार ढूंढिए और मैं मौका पाके एक अपनी छोटी सी अर्ज कर देता हूँ कि दुखों का रकम करूँ तो कैसे करूँ, दुखों का रकम करूँ तो कैसे करूँ, दर्द अल्फाज में ढल नहीं सकते, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए। जी बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। और हकीकी तौर पर कहते हैं कि शायरी एक ऐसी जुबान है जो हर इंसान जो है वो सुन सकता है, वो महसूस कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आज जो ट्राइका प्रोग्राम कर रही है, कहीं शायर, कहीं जबरदस्ती इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, कहीं स्पोर्ट्स की बात हो रही है, कहीं वेदर की बात हो रही है। कैसा लग रहा है हमारे सुनने वालों को? क्या इस इम्तजाज को आप लोगों ने सराहना है या फिर आगे आपकी मर्जी, दिल में जो चाहे? बिल्कुल, फीडबैक जो है वो हमारे पेजेस पर भी आ जाता है और मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर लोगों को पसंद आ रहा होगा। और जैसा कि अभी जैन साहब कह भी रहे थे कि अशार उनके पास मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर आइए उनकी जानिब बढ़ते हैं और अशार जो है वो हम उनसे सुनते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे दिलों के बड़ा करीब है। कोई कश्मीरी हो या ना हो, हमें कश्मीरियों की जुस्तजू से बड़ी मोहब्बत है, वो हमारे दिल के बड़े करीब हैं। तो आइए सुनते हैं जैन साहब क्या कहना चाहेंगे। जी जैन साहब।
धरती हिल सी जाती है कश्मीरियों की याद में। वो जुल्म जो वो सहते हैं, हर जख्म उनका नया याद है। हमारे सांसों में वो बसते हैं, वो भी तो हमारे बड़े साथ हैं। कश्मीर की इन वादियों से आवाज हमें ये आती है कि हम नहीं हैं आजाद, आओ हमारा साथ दो। तुम्हें हम पुकारेंगे, तुम हमारी आवाज हो। हमारा आओ हमारा साथ दो, हमारे दिल में पाकिस्तान है। तुम हमें इस कैद से आजादी तक ले जाओगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम भी तो हमारा साथ दो। क्या खूब कहा आपने। यकीनी तौर पर कल 5 अगस्त है और अगर 1900 अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से 5 अगस्त कुछ इस तरह से भी मनाया जाता है कि यौम इस्तिसाल कश्मीर है और हमारे मुसलमान बहन भाइयों को वहाँ जिस तरह से तंग किया जा रहा है, यकीनी तौर पर वो बहुत इस वक्त अजियत में है। और सैयद अली ज़ैन ने क्या खूब कश्मीरी बहन भाइयों के दिलों की तर्जुमानी की है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। अच्छा, मैं अपने लिसनर्स को कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, जो ख़ासकर जो हैं जो सेकंड हैंड मोबाइल फ़ोन है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कहीं को PTA का जो है PTA है उसको एक ऐप को जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ले। उसके ज़रिए ये होगा कि आपको जो IMI नंबर होगा वो जो आपका, उससे आप जो है दूसरा आप एक फ्रॉड होगा उससे आप बच सकेंगे। और ये आपके लिए नहायत ज़रूरी है। अगर आप अगर आप इसको नहीं, आप इसका सेफ्टी नहीं करते तो आप बहुत सी वारदातों में और बहुत से मसाइल का, जराइम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मैं डेफिनेटली ये अपने लिसनर्स को जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, फैसलाबाद, लाहौर, कराची और पूरे www.live.radio.pk लाइव स्ट्रीम के जरिए पूरी दुनिया में इस वक्त हमें सुना जा रहा है। मैं तमाम लोगों को ये जो स्मगलिंग का ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल www.gov.pk लाइव ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि जैन ने बताया अभी, www.gov.pk। और इसके ऊपर आप जाके लिसन लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप यकीनी तौर पर हमें सुन सकते हैं। और जैसे भी जैन बात भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त और ऐसा इक़दाम उठाया गया है। PTA अप्रूव्ड वो सेट जो कि लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं, तो वो अक्सर 15 या 20 दिन का टाइम उनके पास होता था कि या तो उसको PTA अप्रूव्ड करवा लें या फिर वो मोबाइल फ़ोन बंद हो जाया करते थे। लेकिन जो अब ग्रेस पीरियड है वो मिनिमम 3 मंथ का है, तो 3 मंथ्स इट्स अ वेरी हैपनिंग टाइम, जिसमें आप अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर है तो वो वापस भी जा सकता है, यहाँ पर भी मोबाइल यूज़ करेगा और वापस जाके तो ज़रूरत नहीं है PTA अप्रूव करवाने की। सो ये एक बड़ी बेहतर चीज़ है। और मेरा ख्याल से एक ट्रैक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और जी तौर पर तो ट्रैक हम इंक्लूड करते हैं और ट्रैक इंक्लूड करने के बाद हम वापस आते हैं।
जी, रवात में मीडिया सिटी कंसेप्ट का आगाज़ हो चुका है, जिसका मरियम औरंगज़ेब साहिबा और हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल ताहिर हसन साहब और सुहेल अली खान साहब मौजूद थे। इसमें ये होगा कि हर तरह के जो लोग होंगे वो इसमें आ सकेंगे और इसका हिस्सा बन सकेंगे, और म्यूज़ियम का भी इसमें आगाज़ किया गया है, जिसमें तमाम पीपल इस पे काम जो है वो तेज़ी से वर्किंग से जारी है। ठीक है, इसमें हर तरह के पीपल जो हैं वो जी ठीक है, बेहतरीन। और जहाँ तक हम बात करते हैं म्यूजियम की, या जो पुराने जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की, इसमें रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार रहा है। अगर आप इस बिल्डिंग में भी, जिसमें हम बैठकर अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आप इसके ग्राउंड फ्लोर पे देखें तो एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत म्यूजियम जो है वो कायम है, और इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेडियो पाकिस्तान ताहिर साहब हैं, उनका बड़ा इस पे कलीदी किरदार है कि उन्होंने बड़ा अलाइन किया है इसको, और जिसमें उस्ताद जो अल्लाह देता है उनका तबला मौजूद है, फिर सरंगी मौजूद है, फिर बड़े गुलाम अली साहब के इंस्ट्रूमेंट जो उनके इस्तेमाल में रहे वो मौजूद है। तो रेडियो पाकिस्तान के इनिशियल स्टेज पे जो मशीनरी यूज हुई वो मौजूद है। सबसे बढ़कर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़ेरे इस्तेमाल जो माइक रहा वो मौजूद है उस म्यूजियम में। तो इट्स वेरी हैपनिंग। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कभी कभार अपने बच्चों को लेकर विजिट भी करें, ऑल दो कि पब्लिक प्लेस नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई रेडियो पाकिस्तान में रेफरेंस निकलता है तो आप जरूर आएं, ताकि आप अपने बच्चों को इन चीज़ों को दिखा सकें। जी ताहिर साहब, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ज़िशान, ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये हमारा असासा है और यही असासा हमारा सरमाया है। और हमारे बच्चे जितने भी हैं, पेरेंट्स जब जिस तरह इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं, इस्लामाबाद इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बच्चों के दूसरे शहरों में छुट्टियाँ होती हैं तो यकीनी तौर पर इस शहर का रुख लाजमी करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि दिखाने लायक है और इनको देखना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ये हर शहर का कोई ना कोई एहसास होता है। जैसे फैसलाबाद की बात की जाए तो फैसलाबाद का चौक घंटा घर, उसके चारों तरफ में 8 बाज़ार है और फैसलाबाद को 8 बाज़ारों का शहर कहते हैं, और उसके साथ एक्सटेंशन में 7 छोटी छोटी मार्केट्स हैं। और अगर देखा जाए तो फैसलाबाद शहर की तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और फैसलाबाद में रहने वाले लोग जो है वो बहुत खुशहाल है, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें ना वहाँ जंजला, ना वहाँ बम धमाका, ना वहाँ अल्लाह का करम हर तरह से है। तो अगर आप अपने ही रेडियो की बात करें तो रेडियो भी वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे वहाँ के लोग जो है वहाँ पर आते हैं, देखने भी आते हैं और अपना परफॉर्म भी करने आते हैं। वहाँ का एक बहुत बड़ा नाम राना एजाज साहब बड़ा फेमस है रेडियो में। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर नहीं, इसके शहरोज मेरा बच्चों जैसा बेटा वहाँ पर मौजूद है, हमारी सोबिया मजर है, वो मोहसिन अब्बास हैदर आजकल जो बहुत बड़ा नाम है फैसलाबाद से रेडियो जी बिल्कुल, ये वो नाम है जो कि फैसलाबाद की तारीख में एक जो है रकम तहरीर कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले वक्त में फैसलाबाद इनसे पहचाना जाएगा। क्या कहेंगे? मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ सैलाब आया हुआ है और वहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग साबे रखते हैं, उनको वो वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। आप सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, आपको खुद ही बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लेना चाहिए। और अगर बात की जाए इसके बाद अर्के गुलाब की बात की जाए तो आपकी स्किन को ब्राइट करने में अर्के गुलाब का भरपूर, अगर आप इसको अपनी यूज़ करते हैं अच्छा। तो आपकी स्किन भी बेहतर हो जाती है और एक्नी वगैरह से भी आपको बहुत सी प्रॉब्लम, जल्दी बीमारियों से भी आपको इससे आपको निजात मिल जाती है। नहीं, इसको कैसे यूज करना है? मतलब स्प्रे के फॉर्म में या ड्रॉप्स? स्प्रे की फॉर्म में आपने रात को सोने के बाद, सोने से पहले अपनी आइस से आपने इसको थोड़ा सा, अगर आपको एलर्जी है तो फिर आपने आइस पे नहीं उसको लगाना, क्योंकि फिर इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये टिप लड़के और लड़की दोनों के लिए मुफीद है? जी बहुत ठीक है, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन जी। तो मीनवाइल मेरे ख्याल से अब हम चाहते हैं जैन, जो कि आपकी स्पेशलिटी है शायरी, पोइट्री, तो ज़रा अब हम उसकी जाने बढ़ते हैं। और हैविंग सेड दैट, बिफोर दैट कि हम शायरी की जानिब जाएं, मैं चाहूँगा कि एक म्यूज़िक हम प्रोग्राम में इंक्लूड करें ताकि एक रिदम जो है वो बन जाए, और फिर जब हम वापस जैन की आवाज़ के साथ आएँ, जैन की पोइट्री के साथ आएँ, तो यकीनी तौर पर जो सामीन है वो बहुत लुत्फ़ उठा सकेंगे।
तुम्हें मुझसे मोहब्बत आज भी है, ज़ैन को तुमसे मोहब्बत आज भी है, जैसे तुम्हें मुझसे आज भी है। दुनिया जुदा करके भी जुदा न कर पाई तुमको मुझसे, तेरी और मेरी मुखालफत ही में रही ये दुनिया। ज़ैन तो जानता था कि कसूर सिर्फ एक मोहब्बत ही तो है, दोनों चाहते हैं एक दूसरे को दिलो जान से। ज़माने ने इस जुदाई को बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़ी, ये तुम थे ये मैं हूँ जो जानते भी थे ये सब, कि ज़माना हमारी जुदाई का तलबगार कल भी था और आज भी है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत आज भी है और कल भी थी, ज़ैन की तलबगार रहा तुम्हारा कल भी था और आज भी है। वाह, क्या खूबसूरत। और ये जो आपकी आने वाली किताब है, ये उससे आपने लिया है या ये उसके अलावा? अच्छा, और आपकी आने वाली किताब माला है, माला जो है वो इंशाल्लाह ताला वो अपनी मराहिल में दाखिल है। अच्छा। वो इंशाल्लाह ताला अभी हम उसकी जो डेट का है वो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह ताला वो साथ साथ ही उसको हम अपडेट करते हैं। अच्छा जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे इनकी माला के मोती जो है वो भी मुकम्मल हो रहे हैं, और यकीनी तौर पर जब माला मुकम्मल होगी तो वो मोती जो है सामीन को यकीनी उन पर स्प्रेड किए जाएंगे, उनको बिखेरे जाएंगे और उसकी खुशबू पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। और वो आखिरी मराहिल में है और देखते हैं कि अब वो कब तक मुकम्मल होकर अवाम में आती है। जी ज़ैन, आप मज़ीद क्या कहेंगे माला के बारे में? एक्चुअली मैं माला के बारे में इंशाल्लाह ताला माला जब भी आएगी वो उसको हम डेट को उसका बता देंगे। अभी हम एक सॉन्ग की तरफ चलते हैं जो कि हमने क्यों किया हुआ है, जो कि
किस तरह के जज्बात का इजहार करती है आंखें, आंखें ही मिलाती हैं जमाने में दिलों को। क्या बात। अनजान है हम तुम अगर अनजान है ये आंखें, क्योंकि आंखें तो बातें करती हैं। ज़बान पर जो भी हो उससे हकीकत जाहिर नहीं होती। बस आंखें ना झुकें किसी गैर के आगे, ये भी सच है जाना कि तेरे मेरे रस्तों को भी मिलाती हैं ये आंखें। वाह, क्या खूबसूरत लिखा है, क्या खूबसूरत लिखा है। ओके, वेरी नाइस। और अच्छा, मैं चूंकि गहराई में थोड़ा सा खो गया, मुझे लगा शायद अभी आप मजीद पढ़ेंगे, लेकिन वाकई बड़ा खूबसूरत है। और आंखें तो खैर कहते हैं कि मोहब्बत का जो पहला आप कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है वो आंखें होती हैं, और आंखें ही बताती हैं कि क्या आया आप इस शख्स में आपको अपनी छवि नजर आ रही है नहीं आ रही। तो तसव्वुर खानम साहिबा को हम शामिल करें। जी, ट्रैक है जनाब, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम।
फिर खुशामदीद आपको। और हमें सुन रहे जी शहरोज सलाम दे रहे हैं, उनके साथ साथ अरीशा अली हमें सुन रही हैं, रीबा अली हैं, मोहम्मद अहमद हैं और सलाम दे रहे हैं। उसके अलावा ज़ईम अली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी लोगों का। आप सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और प्रोग्राम को एंजॉय करें। अच्छा, एक बार फिर से हम शायरी की जानिब जाएंगे। जैन साहब जी सुनाइए, अता कीजिए। जी जी। हल्की हल्की बारिश उन बूंदों में कुछ मैंने यूं मायूस महसूस किया। तेरी आवाजों की सी झलक थी, अच्छा, साथ में खुशबू तेरी महक जैसी थी। सोचा कि अचानक कहीं वो तुम तो नहीं, जबरदस्त। शायद तुम थी महसूस ही हुआ। कहीं वो तुम तो नहीं थी जाना, कहीं वो तुम तो नहीं थी। हल्की सी बारिश में तुम थी जैसे मैंने यूं ही महसूस किया। वो तुम ही थी, यकीनन तुम ही थी। ताल्लुक रखते हैं और फैसलाबाद के आरजेस को बड़ा नुमाया किरदार है इनका, उनको ग्रूम करने में, उनको आगे ले आने में, जिसमें शहरोज शामिल है, फिर सोबिया शामिल है और बहुत सारे नाम इसमें जो हैं वो शामिल है। और ऐसा और कुछ नाम जो आप लेना चाहें? यकीनी तौर पर ये वो हमारे बेस्ट लोग हैं जो वहाँ के लोगों को एंटरटेन भी करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और क्या कह लीजिए वो सब कुछ जो जानना चाहते हैं लोग उनकी जानकारी में वो इजाफा करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चियाँ बच्चे हैं, तो उनको मैं कहूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपसे बड़े, आप बेशक सीनियर हैं, आप अपने सीनियर्स को, आपके अगर जूनियर हैं उन पे आप क्रिटिसाइज नहीं करें, ठीक है? उनको क्रिटिसाइज नहीं करें बल्कि उनको बताएं, ठीक है? इससे पता चलता है कि आप अपने आप क्या सिखा रहे हैं, आप अपने बच्चों को क्या तालीम एजुकेशन कर रहे हैं। या अगर आप बहुत बड़े लेवल पे हैं फिर आपको फिर इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए जिस तरह लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अगर कोई भी फील्ड है उसमें लोग अगर आगे आते हैं, कोई भी फील्ड है, चाहे मीडिया की फील्ड होगी, चाहे कोई भी फील्ड ऐसी होती है, उसमें जो हाई पोजीशन पे अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े हाई पोजीशन पे बैठे हैं और जो आने वाले यंगस्टर हैं, नौजवान नस्ल है, वो आ रहे हैं, उनको ऐसे कुछ कहना चाहता। मैं एक ही जुमले के अंदर अगर इसको समेटूं तो रोज वाली ज़र्फ होते हैं, रोज वाली ज़र्फ होते हैं, हमेशा झुक के मिलते हैं, सराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। सीनियर्स को जूनियर्स के साथ वो बर्ताव करना चाहिए जिससे कि सीनियर्स
मजबूर हो जाए उस मोहब्बत को हासिल करने में और जूनियर वो मोहब्बत हासिल करने में। तो ये वो सब कुछ हमारे शरोज भी करते हैं, हमारी एमल भी करती हैं और हमारी सोबिया भी करती हैं, इसके अलावा फायजा भी करती हैं और हमारा हर आरजे जो है वो एक अंजुमन है फैसलाबाद में। अच्छा, आपको लगता है जैन के मुझे ऐसा लगता है ऐसा होता है। देखिए मीडिया सीनियर नहीं, बिल्कुल सीनियर जो होते हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूंगा, Obviously. बिल्कुल मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का। देखिए अगर तो कोई करता है ना सीनियर करता है तो ऑटोमेटिक वो चीज जो है वो प्रोमिनेंट वो अपने आप को खुद ही नॉमिनेट कर देता है, वो अपने आप को एक्सपोज खुद ही करेगा। वो आज तो कर देगा। देखिए वो क्रिटिसाइज करने वालों को, मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा, क्रिटिसाइज करने वालों को अपना दोस्त बना लो, क्योंकि वो आपको अपनी गलतियां बताएगा ना कि दूसरा आपको बताएगा। आपको तनकीद अगर आपको तनकीद क्रिटिसाइज करनी है ना तो वो बंदा आपके क्रिटिसाइज आपके कीड़े वो निकाल के आपके आगे रख देगा। आप खामियों पे कवर करो और उसको बूस्ट करके दिखाओ, ये देखो वो तुमसे आगे हूँ। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि वो आगे बढ़े जिंदगी में। और स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप एफएम में भी आना चाहते हैं या मीडिया की किसी लाइन में भी आना चाहते हैं तो अपने आप को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के मराहिल में से गुजारें, देन आप आगे आ सकते हैं। सही कह रहे हैं, दुरुस्त फरमाया जी। तो क्या सुनाएंगे सर आप हमें? जी ठीक है, इसके एक सॉन्ग जो है वो लास्ट में हम प्ले करेंगे और कुछ इशार हैं वो मैं जो है वो कर दूंगा। कि किसी को अता करे तो कर दे लेकिन किसी को सब्र के बाद, कहीं वो अता करे लेकिन तड़प के बाद, वो जानता है दिलों के राज, अता करेगा लेकिन सब्र के बाद, आजमाइश में डाल के हमको आजमाता है हमारे सब्र को, उसी से मोहब्बत में हमारी निजात है। करें हम इबादत उसी की, यही तो उसकी अतात है। फर्ज तो ये है कि शुक्र करें और अतात करें। शुक्र जितना अल्लाह का जितना शुक्र करोगे अल्लाह उतना ही नवाज देगा। ठीक है, नवाज देता है वो हमें शुक्र के साथ। बस आगे ट्रैक है दिल फकीर जो है, अच्छा। वो उसको भी प्रोग्राम का एंड में हम हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने लिसनर्स के साथ, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास 5 मिनट है, लेकिन हमें उसमें हमें सॉन्ग को भी प्ले करना है जो आप ब्रेक करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी तो आई थिंक सो अभी से 5 मिनट के बाद मेरे साथ एक पर्सनैलिटी ताहिर शहजाद जो कि क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो के पीसीबी के कमेंटेटर हैं, जो कि लाहौर में जिन्होंने अपना नाम ना तो सिर्फ कमाया बल्कि पूरी दुनिया में। जब ये लाहौर में बोलते हैं, जब इनको लाहौर में सुना जाता है तो ये लाहौर में इनकी आवाज आप माइक के पीछे इनको सुन रहे होते हैं। ताहिर शहजाद जो है वो जो पीसीबी में जो आप जाते हैं, हमारे कमेंटेटर जाते हैं, हमारी टीम जाती है फैसलाबाद से जो लाहौर जाते हैं, इतने काबिल भी हैं, इतने टैलेंटेड भी हैं कि फैसलाबाद से लाहौर का सफर तय करते हैं। लाहौर से, क्योंकि इनमें इतना टैलेंट है माशाल्लाह। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी से ठीक 4 से 5 मिनट के बाद जो मेरे साथ एक पर्सनैलिटी बैठी हुई है उसकी बर्थडे भी है, उसकी सालगिरह है, और मैं ताहिर शहजाद को एडवांस में उनकी सालगिरह मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। में हाथ डाले लगता कुछ ना कुछ निकालेंगे जरूर। नो वो सरप्राइज है आफ्टर आ शो। मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा ताहिर शहजाद साहब, आज लग गया पता कि मैं 16 साल का हो गया। बिल्कुल इस टाइम को मैं पूरी तरह यूटिलाइज करना चाहता हूं। मेरे पास 3 to 4 मिनट्स बकाया हैं और मेरे पास जो है वो मैं ताहिर शहजाद हैप्पी बर्थडे टू यू, आप जीते रहो, सलामत रहो मेरे दोस्त, मेरे मौसम खुश रहो, सलामत रहो यार। और अगर मैं कहना चाहता हूं ताहिर भाई आप माशाल्लाह अब फैसलाबाद में चाह रहे हैं, और अगर एक और ब्रेक न्यूज करो जी करें ब्रेक न्यूज करो तो ताहिर साहब आप तो फैसलाबाद में भी ऐसा क्या कर दें कोई गलत बात है? जायज है तो कर दें, कोई गलत बात है? जो है ताहिर शहजाद पहले जी मुझे बोल दें आप तो ताहिर शहजाद पहले ये बोल दें। वो कह रहे हैं अच्छा वो कह रहा है अभी सरप्राइज है, इस तरह सरप्राइज है वो नहीं सालों में रख लेंगे, अगले वक्त में रखेंगे। जो है सॉन्ग ज़िशान प्ले करते हैं, जी मैं प्ले कर दिया नाम सर आपके नाम।
12 बजने वाले हैं, तो मेरे मोहसन ताहिर शहजाद मेरे टीचर भी हैं और मैंने लाइफ में अगर बहुत कुछ सीखा है तो नो डाउट मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। और अभी थोड़ी देर में हम केक का जो है काटेंगे, ताहिर भाई का, ताहिर शहजाद साहब ताहिर भाई का हम काटेंगे केक इनसे। इनकी बर्थडे है ना, तो फिर बर्थडे का हमने ताहिर भाई का बिल्कुल करनी है ना। बिल्कुल बर्थडे काट दे रहा केक बस काट दे जी जी बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। ठीक है, मेरा भी दिल कर रहा है अपनी 10 काट लूं। नहीं सर, चलें सर, इट्स रियली अमेजिंग। और आप जी मैं जी बिल्कुल, मैं आपसे अब सैयद अली ज़ैन आपसे इजाज़त लेता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे सुनने वाले जहाँ जहाँ पे मेरी आवाज़ जाती है, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, एबटाबाद और पाकिस्तान के जहाँ जहाँ ममालिक में हमें रेडियो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सुना जाता है, 52 मालकों में, और जहाँ जहाँ पे भी हमारी बात, हमारा एक ऐसा लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में FM से सबसे बड़ा हमारा ही FM है। नहीं बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच लिसनर्स। आज आपने सुना, दिल की गहराइयों से सुना और दिल की गहराइयों से एंजॉय किया। मुझे लग गया पता अपने सामीन का, क्योंकि मैं भी दिलों में बसता हूँ, मुझे ये यकीन है। और आप हंसिए मत, मैं समझ गया हूँ। जाइए, आपका दूध उबल रहा होगा, किसी को नींद आ रही होगी और कोई शो सुन के जाग गया होगा भरपूर अंदाज से, आपको कॉफ़ी की ज़रूरत है। हमारा लिए तो एक जोक था। थैंक यू, इनके जज्बात थे जिस मोहब्बत से इन्होंने मुझे नवाजा। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती, तवानाई, कामयाबी, खुशी और खुशहाली दे और मेरे तमाम लिसनर्स को भी खुशी और खुशहाली दे। रहिएगा हमारे साथ साथ, हम भी रहेंगे आपके साथ साथ, क्योंकि ये चैनल आपको भरपूर अंदाज से एक फ्रेंडशिप ऑफर करता है और उसका मज़ारा अभी आपने हंसी के कहकगों में सुना भी। तो थैंक यू वेरी मच ज़िशान, आपके साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रहा और सैयद अली ज़ैन आपके साथ भी बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। तो इसी के साथ जनाब हम सब आज सामीन आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। और जनाब दैट वाज ज़ैन एंड ताहिर साहब और इट वाज लवली हैविंग यू जी। और लिसनर्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन द शो। आपसे मेरी अब मुलाकात होगी कल रात 12 बजे प्रोग्राम 101 इंटरनेशनल में, और यकीनी तौर पर आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है मैं वो चीज़ लेकर हाजिर हो जाऊंगा। सो कल तक 12 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और कभी किसी कमज़र का मोहताज ना करे। अल्लाह हक, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहा जहाना दाओ साडा ज़ामन। खुदामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इजाज़त दीजिए। ज़िशान नासिर साइंस आउट। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।